आपने देखा होगा पिछले लगभग 1.5-2 महीने से ज़्यादा हो गया और एक नाटक और एक झूठ का और एक पखंड का काम अरविंद केजरीवाल साहब जगह जगह मीडिया पे, अपने ट्विटर हैंडल्स पे, अपने ऑफिशियल पेजेस से वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहे थे जिसमें दिल्ली में एक पूरा का पूरा ऐसा वातावरण बन जाए जैसे शायद लोगों को वोट देने का अधिकार ही नहीं है। ऐसा उन्होंने वातावरण बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपको कुछ चीज़ें जो उन्होंने अपने ट्वीट के हैंडल के द्वारा और कुछ चीज़ें जो की हैं मैं आपको ज़रा पढ़ के सुना रहा हूँ। अग्रवाल समाज के दिल्ली में टोटल 8 लाख वोट हैं, उसमें से 4 लाख वोट कटवा दिए हैं क्योंकि बीजेपी को डर है जीएसटी के बाद आप लोग उनको वोट नहीं देंगे। फिर उन्होंने लिखा कि बीजेपी पूर्वांचलियों से नफरत करती है। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी उसको फॉलो किया और उसमें से एक ने लिखा हम बिजनेस के लोग और पूर्वांचली लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट किए थे और अब जो है वो पावर में आने के बाद आप हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। ऐसा सब चीज़ों को अरविंद केजरीवाल ने एक पूरी झूठी स्टोरी बनाई और झूठी स्टोरी बनाकर वो खड़े हो गए और 4 बातें उन्होंने बड़े मुख्य रूप में कही कि 30 लाख वोट कट गए। दूसरी बात उन्होंने कही कि जाति के आधार पर वोट कट गए और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट कटवा दिए। तो ये लगातार जो है लोग भी उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके बाद वो अंत नहीं हो गया। उसके बाद उन्होंने एक अपने जाली जिसे कहना चाहिए कॉल सेंटर पूरी दिल्ली में लगाए, लोगों को गुमराह करने के लिए उनको फ़ोन किए गए और लोगों को ये कहा गया कि तुम्हारे वोट कट गए और भारतीय जनता पार्टी ने कटवा दिया, हम जुड़वा रहे हैं। यानी ये पूरा का पूरा दिल्ली की भोली भाली जनता के साथ एक पूरा का पूरा राजनीतिक षड्यंत्र और जो एक कॉन्स्पिरेसी करने का एक जो पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है अरविंद केजरीवाल का, उसके आधार पर हमने कंप्लेंट बनाई। हमने बहुत इंसिस्ट किया, कोर्ट में ये कहा कि देखिए अरविंद केजरीवाल को उसको एक टाइटल देना चाहिए कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, क्योंकि आप देखिए कि पिछले लगातार चाहे वो गडकरी साहब का मामला हो, चाहे वो अरुण जेटली साहब का मामला हो, हर मामले के अंदर झूठ बोल बोलकर गुमराह करने का काम किया और उसी तरीके से इस बार भी हुआ। लेकिन पूरी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने, पूरी टीम ने विचार किया कि नहीं, हमको इस लड़ाई को जनता के बीच में तो लड़ना भी है लेकिन कानूनी रूप में भी हमको लड़ना है। तो हमारे जो लीगल सेल को हेड करते हैं अजय दिगपॉल साहब, वो सब लोगों ने एक टीम बनाकर हमने ये केस किया और आज उस केस के अंदर इस दौरान जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई, इलेक्शन कमीशन को सम्मन किया गया। इलेक्शन कमीशन को जब सम्मन किया गया कोर्ट में पिछली डेटों पे, तो इलेक्शन कमीशन ने जो 4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें अपनी एफिडेविट में आकर कोर्ट में कही, वो बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। इलेक्शन कमीशन ने कहा, उन्होंने डाटा दिया कि कितने वोट कटे और कितने वोट बने। लगभग 4,22,000 वोट जो है कटे और 2 लाख कुछ हज़ार वोट बने। उन्होंने पूरा का पूरा डाटा दिया और वोट कटते हैं जब कोई किसी की डेथ हो जाती है, कोई बाहर चला जाता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक पूरा का पूरा वोट बनने और कटने का प्रोसेस है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ये इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट में कहा। वो भी उन्होंने अपने फॉर्म सारे सबमिट किए कोर्ट में कि कैसे वोट बनते हैं, कैसे वोट कटते हैं, बीएलओ का क्या रोल होता है, बीएलए का क्या रोल होता है, हर चीज उन्होंने कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने आकर एक्सप्लेन की। और जो सबसे बड़ी बात कही, जो मित्रों दिल्ली में ये सबको पता होनी चाहिए, देश में पता होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम किसी का वोट ना तो जाति के आधार पर बनाते हैं ना काटते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि जो वोट बनवा रहा है उसकी जाति क्या है। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा। और चौथी बड़ी बात ये कही कि भारतीय जनता पार्टी क्या कोई भी पार्टी का रोल ही नहीं है कि वो किसी के वोट बनवाए या किसी के वोट को कटवाने को इन्फ्लुएंस कर सके, यानी थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल और उनकी ये जो टीम है, ये जो 4 लोग हैं, और कल अगर आपने देखा हो, क्योंकि डिफरेंट जगह से जनता के लोगों ने कंप्लेंट करी कि हमारे जो है वो वोट काटने के लिए कॉल किए जा रहे हैं और बोला जा रहा है कि हम आम आदमी पार्टी से बोल रहे हैं। तो जनता के बहुत सारे लोगों ने दिल्ली के अंदर सब जगह थानों में यह कंप्लेंट करी, किस फोन नंबर से फोन आया, किस नंबर पे आया, किस समय आया, और रिकॉर्डिंग्स भी हमारे सामने आई। जो अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला वही झूठ को एस्टेब्लिश करने के लिए कॉल सेंटर फोन कर रहे हैं। तो उसकी डिफरेंट थानों में दिल्ली के जागरूक नागरिकों ने, हमारे भी कुछ कार्यकर्ताओं ने, बाकी सब लोगों ने उनकी कंप्लेंट की, जिनके ऊपर एक्शन हो रहा है। और हम पुलिस से आग्रह कर रहे हैं कि उसके ऊपर जोर से एक्शन होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन आज जो सम्मन किया गया है
उस संबंध के अंदर जो जज साहब ने कहा है और उसके अंदर एक चीज बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि ये जो एलिगेशंस भारतीय जनता पार्टी लगा रही है वो निराधार नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को 30 अप्रैल को बुलाया गया है, वो कोर्ट में हाजिर हो और बताएं कि वो इस तरीके के एलिगेशन किस आधार पर लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस मैं ये जो लास्ट लाइन है वो आपको पढ़ के सुना रहा हूं। Therefore, the aforesaid discussion shows that the allegation of the respondents are prima facie defamatory and refers to the complainant Bharatiya Janata Party. The inquiry as contemplated under section 202 of Code of Criminal Procedure has been duly conducted by examined and authorized representative of complainant and his witnesses to arrive at the conclusion for this stage of this case. Therefore, in view of the aforesaid discussion, there exists sufficient ground to proceed against all the respondent. मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ। Therefore, in view of the aforesaid discussion, there exists sufficient ground to proceed against all the respondent. Accordingly, Shri Arvind Kejriwal, Miss Atishi, श्री मनोज कुमार, श्री सुशील अतिशी मारलीना, श्री मनोज कुमार, श्री सुशील कुमार गुप्ता आर समन्ड फॉर कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन अंडर सेक्शन 500 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो ये आज जो है हमें ये ऑर्डर मिला है। हमारा सिर्फ इतना कहना है, हमें पूरा यकीन है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। निराधार झूठ बोल बोल कर, षड्यंत्र कर 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 दिल्ली को बेवकूफ़ बनाने का काम, विकास जो है वो दिल्ली का रुक गया। दिल्ली की जो पूरी की पूरी जो राजनीति है वो इस तरफ मोड़ने की कोशिश की गई ताकि उनकी जो विफलताएं हैं वो दिल्ली को दिखे नहीं। तो ये मुझे लगता है कि पूरा पूरा न्याय होगा और अरविंद केजरीवाल 100% आने वाले समय में जो है वो जेल के अंदर जाएंगे, मेरा ये मानना है, क्योंकि ये सब बातें बहुत स्पष्ट हो रही हैं। मेरे साथ हमारे जो लीगल सेल के हेड हैं अजय दिकपॉल जी, वो भी इसमें कुछ बातें पाया। ये 200 में तो इनकी डेफामेशन में तो इनकी समनिंग हो गई, बट हम अभी फर्दर इसमें एक्शन हमने लिए हैं और ये हम इंश्योर करेंगे, क्योंकि ये जो इनका एक्ट है ये एक कॉन्स्पिरेसी का एक्ट है और इन्होंने जो हमारी धारा 171C आईपीसी के तहत अगर आप किसी व्यक्ति को, एक वोटर को रोकते हैं, उसका एक राइट है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोवाइड करता है, अगर आप उसको रोकते हैं किसी तरह से, क्योंकि इन्होंने ये जो एक्ट किया है लोगों को गुमराह किया, उनसे कहा कि आपका वोट कट गया। ना जाने कितने लोग इसको सच मान लेंगे, क्योंकि प्रदेश का सीएम, दिल्ली प्रदेश का सीएम, स्टेट का सीएम ये कह रहा है कि आपका वोट कट गया, बीजेपी ने कटवा दिया। बात यहां नहीं रुकती। अब फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन हमने कंप्लेंट करी है दिल्ली पुलिस को कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और ये जो जितने भी कॉल सेंटर्स जो चल रहे हैं, क्योंकि कॉल सेंटर जो काम कर रहे हैं वो किसी के कहने पे उनको एक प्रोग्राम दिया गया और उनके कहने के तहत ये काम कार्रवाई हो रही है। इसके लिए हमने दिल्ली कमिश्नर को भी हमने अप्रोच किया है और हमें एक्सपेक्टेड है कि कोई ना कोई इस पे भी पुलिस का उनके अगेंस्ट एक्शन होगा और ये कॉल सेंटर्स और ये आम आदमी पार्टी के बीच में जो एक आपस में कॉन्स्पिरेसी है वो भी लोगों के सामने जाहिर होगी। ये जो स्टेटमेंट है जो इलेक्शन कमीशन से जो हमने गवाह ऑफिशियल बुलाए, ये उनकी स्टेटमेंट कोर्ट अपने ऑर्डर में जो समनिंग ऑर्डर हुआ है उसमें जिक्र कर रही है और ये कोर्ट कह रही है, ऑब्जर्व कर रही है, since 2015 we have been deleting 2.5 lakh non-existent voter on an average every year. Only a year and a half ago all political party fielded candidate in the MCD election after deletion of more than 5 lakh votes with the same process. No one complained at that time. I do not know what has happened now. जबकि ये उनकी ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा है। हाँ जी, इट इज अलेज्ड इन द कंप्लेंट दैट एज पर द रिपोर्ट्स इन फैक्ट 13 लाख न्यू नेम्स हैव बीन एडेड टू द लिस्ट। 13 लाख तो ऐड भी हुए हैं, क्योंकि एक ये नेचुरल एक लीगल प्रोसेस है। क्या है कि कभी कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई जीवित है, कोई बालिग होगा और उसका व्यसक होगा और उसका फ्रेंचाइजी राइट होगा तो ऐड होगा।
मैं यही बताना चाह मैं यही बता आपको, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दिया कि 2.5 लाख ऑन एन एवरेज 2015 से 2.5 लाख, ऑर्डर की कॉपी आपको देंगे, उसमें स्पेसिफिकली कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि 2.5 लाख ऑन एन एवरेज 2015 से, लगभग 4 साल का इंफॉर्मेशन कोर्ट के रिकॉर्ड पे आई है, उन्होंने डाटा की बेसिस में दी और 13 लाख कोर्ट ऐड भी हुए हैं। सब्सक्राइब करें